is Amin Castorino from KhelNow.com and this is KhelNow TV, bringing you the kabaddi news that you all crave for. Over 50 करोड़ 50 करोड़ स्पेंड किए गए हैं 200 प्लेयर्स के ऊपर 2 दिनों में। ये बात आश्चर्यचकित तो है ही, और आपको ये बताना चाहते हैं कि 173 डोमेस्टिक प्लेयर्स और 27 इंटरनेशनल प्लेयर्स इस साल दाव पे लगे थे, और दाव पे लगने के बाद उनको बिड करके ख़रीदा गया है 12 फ्रेंचाइजी में। 50 करोड़ ये छोटी रकम तो होती नहीं है। इन 50 करोड़ में से सबसे ज़्यादा अमाउंट सिद्धार्थ देसाई को 1.45 करोड़ में ख़रीदा गया है तेलुगु टाइटंस ने। तेलुगु टाइटंस अपने स्ट्राइक रेडर पे निर्भर करती है हर सीज़न, और इस साल तक उनके स्ट्राइक रेडर रहे हैं राहुल चौधरी, जो 94 लाख में तमिल तलाईवास के लिए गए हैं। यह बात और बाकी सब बातों के लिए आप हमारे पिछले दिन के वीडियो में देख सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे होगा। अगर आप अभी इस दिन के बारे में बात करना चाहते हो तो काफ़ी प्लेयर्स बिक चुके हैं, काफ़ी प्लेयर्स को ख़रीदा गया है जो सी और डी कैटेगरी में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहने गए तो सेवलामणि के जो पुणे और हरियाणा के बीच में उनके लिए बहुत जंग छिड़ी थी, 16.5 लाख में ख़रीदे गए हैं। राकेश नरवाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल वॉरियर्स के लिए खेलेंगे, वो भी 16.5 लाख में गए हैं। और आप ध्यान रखो तो कुछ नए बच्चे हैं जो काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं, जो न्यू यंग प्लेयर कैटेगरी में से खरीदे गए, जैसे करमवीर जाधव और बाला साहेब शाहजी जो पुणे और जयपुर के लिए खेलेंगे, और मुला रेड्डी जो उनका नाम भी शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, वो तेलुगु टाइटंस के लिए ये सीज़न उतरेंगे। और आप अगर आगे ध्यान देना चाहो तो कुछ सुबह की बात है ये कि नवीन जो हरियाणा में गए हैं 33 लाख में जब वो प्लेयर ख़रीदा गया था, तो उसके लिए किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये बात होगी, इतनी बीडिंग होगी, इतनी कंटिन्यूस घमासान बीडिंग होगी, पर उसके उन्हें भी हरियाणा स्टीलर्स चुरा ले गए। और सबसे बड़ी बात तो काफ़ी प्लेयर्स आज के दिन सिर्फ 10 लाख और 20 लाख के उनके बेस प्राइजेस में पिकअप किए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि सब फ्रेंचाइजीज एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली आगे जा रही थी, उनको एक दूसरे पे ये नहीं था कि दूसरे का पैसा खर्च करे तो हमारा फ़ायदा होगा। वो ऐसा लग रहा था कि कबड्डी का पूरा स्पोर्ट एक साथ आगे जाना चाहता था, और उसी बहाने सब लोग ने अपने बेस प्राइजेस के कभी कभी बिना किसी पे दाव लगाए आगे बढ़े हैं। अगर आप आगे देखना चाहते हो तो हमारे टॉप 5 प्लेयर्स कैटेगरी ए में से भी आए हैं, जिनको इंडियन प्लेयर्स में देखा जाएगा तो सिद्धार्थ देसाई 1.45 करोड़ तेलुगु टाइटंस के लिए, नितिन तोमर 1.20 करोड़ पुनेरी पल्टन के लिए। आप ये ध्यान रखना चाहोगे कि नितिन तोमर पिछले साल भी पुनेरी पल्टन के साथ खेले थे, और उनका अब ये साल सैलरी में काफ़ी बड़ा हो चुका है, 1.20 करोड़ के लिए है वो। पर वैसे ही एक प्लेयर जिनको रिलीज़ किया गया था और वापस खरीदे गए थे वो ऋशांक देवाडिगा, जिन्होंने लगभग 60 लाख रुपए गंवाए हैं, क्योंकि पिछले सीज़न उनको 1 करोड़ 11 लाख में ख़रीदा गया था, पर ये सीज़न उनको सिर्फ 67 लाख में ख़रीदा गया है। आप आगे बात देखना चाहोगे तो कुछ प्लेयर्स हैं जो रिटेन किए गए हैं। ये हमारा FBM फाइनल बिड मैच बोल के ऑप्शन था। फाइनल बिड मैच इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई क्लब में वो प्लेयर पिछले साल खेला है तो वो इस सीज़न भी उनको कंटिन्यूटी के दौर पे, यानी उस स्कोर को अपने जो मेन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते हैं तो उनको अप्लाई कर सकते थे। हर क्लब के पास लगभग 2 FBM ऑप्शन थे। उन FBM में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो बेंगलुरु ने खरीदे हैं, रिटेन किए हैं, वो महेंद्र सिंह है। दबंग दिल्ली की तरफ से चंद्रन रंजीत और रविंदर पहल, पटना की तरफ से जयदीप, पुनेरी पल्टन की तरफ से नितिन तोमर और गिरीश एर्नाक। नितिन तोमर करोड़पति क्लब में गए हैं, भले वो उनको रिटेन किया गया हो। विशाल भारद्वाज और अबोजर तेलुगु टाइटंस के लिए, रोहित बलिया यू मुंबा के लिए, गुजरात फॉर्चून जायंट्स के लिए परवेश भैंसवाल, जिन्होंने पिछले सीज़न कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस डिफेंस में दिखाकर गुजरात को सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में ले गए थे। यूपी योद्धा के लिए ऋशांक देवाडिगा जो लॉस में घाटे में उतरे हैं, और श्रीकांत जाधव। सो इन प्लेयर्स के बारे में हमने पिछले दिन भी बात की थी जब यह वीडियो बनाया गया था, और ये सीज़न हम कंटिन्यूस वीडियो बनाते रहेंगे। अनूप कुमार जी हमसे बात कर चुके हैं। अनूप कुमार जी ने कहा था कि ये सीज़न उन्होंने कोचिंग में उतरते समय ये ध्यान रखा था कि मैनेजमेंट उनका साथ दे, और इसलिए वो पुनेरी पल्टन के साथ जुड़े हैं।
दिस इज सबिन कैस्टलिनो अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन प्रद्युम्न तेम्बेकर साइनिंग ऑफ। हम कंटिन्यूस वीडियो बनाते रहेंगे खेलनाओं पे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं और उस पर विचार विमर्श करके उनको हमारे वीडियो को और कैसे बेहतर बना सके उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।